तभी तो हम लोग भाग करके यहाँ आए कि यही होगा, जो कुछ होगा भलाई होगी, महिलाओं की यही होगी। आप लोग कभी भला करने वाले नहीं हो। हमारी 3 तलाक वाली बात हुई, 3 तलाक में देख लीजिए आप माननीय अध्यक्ष जी कितना अच्छा डिसीजन लिया है। और स्वयं सहायता समूह की सभी उत्पादों और प्रोत्साहन, गरीबों के लिए 3 सिलेंडर, मानस खंड मंदिर माला मिशन, वर्तमान स्थिति में तलाक की बात हो, गोद लेने की बात हो, मैं यूसीसी में आ रही हूँ, या अधिकारी हो, संपत्तियों की संबंधित बात में हो, सभी धर्मों में इनसे संबंधित अलग अलग कानून हैं। इसलिए यदि समान नागरिक संहिता आती है तो सभी जाति धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। किसी भी स्वतंत्र देश के समान नागरिक संहिता का होना बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी इस पर गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारा उत्तराखंड नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अग्रणी राज्य है। तो मुझे लगता है ये बिल अधूरा रह जाएगा। मैं उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का प्रदेश के समस्त युवा भाई बहनों की ओर से, मातृ शक्ति की ओर से, बड़े बुजुर्गों की ओर से और इस प्रदेश के भविष्य नौनिहालों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि जो उन्होंने ऐसा बिल लेके आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यदि हम इसे सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होगा कि एक देश एक कानून। क्योंकि हमारे देश में कई धर्म हैं मगर कानून अलग अलग थे, मगर एक कानून अब होने जा रहा कि जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो उन्होंने इस उत्तराखंड से शुरुआत करी, देवभूमि से। ये तो गर्व की बात है आप लोगों के लिए कि हमारे पहली बार, हम तो पहली बार बने, आप लोग 2 बार बने होंगे, 3 बार बने होंगे, मगर आज हमें भी इस एक मिनट थोड़ा शांति। हम तो बोलते आपको बहुत प्यार से सुनते हैं ना, आप भी सुनिए इस बात को। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यदि इसे सरल भाषा में कहे तो एक देश एक कानून। मुझे लगता है कि इस विधानसभा के प्रदेश मेरी आवाज तो वैसे भी तेज है। मुझे लगता है कि इस विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा। वाकई सही बात है। इस हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं और परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जो प्रदेश हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हम सभी ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो धर्म हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या फिर स्पोर्ट्स हो, सभी क्षेत्रों में प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी हाल में ही हमने देखा कि उत्तराखंड में बच्चों ने खेल में प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो मैं रेखा आर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रही है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का सफल आयोजन हमारे प्रदेश में हुआ। हमारी यमकेश्वर विधानसभा में जिसका आयोजन किया गया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो यमकेश्वर एक गौण था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। 20 देशों के लोग वहां आए और जो पहचान बढ़ी हमारे यमकेश्वर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा विशाल आयोजन हुआ जिसने देश और दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित उत्तराखंड की तरफ किया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय अध्यक्ष जी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित सिलक्यारा की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 51 जामज भाइयों का सफल रेस्क्यू, माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर उस घटना का सतर्कता हम सभी ने देखी है कि जो 24 घंटे वहां रहे, पूरा देश देखता रहा है। हमारा उत्तराखंड तो वैसे भी आगे है, आप जितना भी विरोध कर लीजिए। और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो कथन है कि ये सदी का भारत है और इस भारत की सदी 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये बिल्कुल सही बात कही हमारे मोदी जी ने और मैं धन्यवाद करती हूं अपने सदन के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने फैसलों की एक मिसाल कायम की है, जिसमें आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और संवर रहा है। हमारे सबसे पहले आप कहेंगे फिर राम मंदिर की बात कर रही हैं, क्यों ना, बिना भगवान के तो कुछ है ही नहीं। आप तो कहीं भी जाते हो तो बिना राम के कहाँ है, बिना भगवान के कहाँ है। अभी मैं
हमारे आदेश जी हैं, तोमर जी हमारे माननीय सदस्य, आप जरा सुन लीजिए। आपने भी एक सवाल किया था कि राम की मूर्ति आपने काली क्यों बनाई। एक मिनट जरा शांत देखो, एक मिनट दामी जी, मैं हम लोग आपके लिए नहीं बोलते इसलिए आप चुप बैठे रहिए। महिला पहले बोल रही है। हाँ ये है राम मंदिर की बात करें कि भगवान काले क्यों है, क्योंकि मेरा मानना है जो भक्ति भाव से देखेगा राम को, उसके बराबर सूरत किसी भगवान की नहीं होगी राम मंदिर में। ऐसा नहीं, आप बताइए बद्रीनाथ जी की मूर्ति कैसी है, भगवान शिवलिंग कैसा है, आप बताओ। प्रत्येक चले जाओ, सांवले हमारे कृष्ण भगवान की सूरत कैसी है, वहां भी सब काली नहीं, काली काली हर जगह। हमारे जगन्नाथ जी की कैसी है, काली है। मगर आपने सिर्फ सवाल उठा राम मंदिर में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये विरोधाभास क्यों? ऐसा नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब है भगवान सबके लिए एक है। हम ये नहीं कहते आप सियाराम बोलो हम राम बोले, बात एक ही है, कोई बात नहीं। कभी आप सियाराम बोलो हम सियाराम बोले, कभी आप राम बोलो हम राम बोले, है तो एक ही बात। इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और ये टॉपिक भी नहीं है आज का वैसे, खैर, पर फिर भी आपकी बात का मुझे जवाब देना पड़ा। और धारा 370 की बात करती हूं मैं, धारा 370 की बात करते हैं। ये किसने करा, मोदी जी ने करा। तो आप ये लगा लीजिए कि इतने बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं, आपको तो इस पल के, ऐतिहासिक पलों के साक्षात हो, और आपको तो इसका गर्व भी होना चाहिए कि हम लोग ऐसे उत्तराखंड में हम लोग हैं, और जो कि ऐसी सरकार हमारी है, ऐसे मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री मिले हैं। और हमारी और देखकर बोले, वहाँ नहीं यहाँ देखकर बोले। चल, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33%, 36 आरक्षण, मैं तो सभी को देखती हूँ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा महिलाओं को 33% आरक्षण। देखिए एक मिनट, मैं सभी से बोलना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा कि 50% हमने आरक्षण किया, 50% खंडूरी जी के टाइम पे आरक्षण मिला था सबको, ये सब जानते हैं। और 33% आरक्षण, मैं भी कांग्रेस में थी, कितना कोशिश करते कि 33% आरक्षण हो, मगर ये लगा लीजिए तभी तो हम लोग भाग करके यहाँ आए कि यही होगा, जो कुछ होगा भलाई होगी, महिलाओं की यही होगी। आप लोग कभी भला करने वाले नहीं हो, ठीक है? नहीं, एक मिनट। और हमारी 3 तलाक वाली बात हुई, 3 तलाक में देख लीजिए आप, माननीय अध्यक्ष जी कितना अच्छा डिसीजन लिया है। और स्वयं सहायता समूह की सभी उत्पादों में प्रोत्साहन, गरीबों के लिए 3 सिलेंडर मजबूत, मानस खंड मंदिर माला मिशन। वर्तमान स्थिति में तलाक की बात हो, गोद लेने की बात हो, मैं यूसीसी में आ रही हूँ, या अधिकारी हो, संपत्तियों की संबंधित बात में हो, सभी धर्मों में इनसे संबंधित अलग अलग कानून हैं। इसलिए यदि समान नागरिक संहिता आती है तो सभी जाति धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। किसी भी स्वतंत्र देश के समान नागरिक संहिता का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सभी इस पर गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारा उत्तराखंड नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अग्रणी राज्य है। इस कानून से किसी भी मान्यताओं पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि लोगों का एक भ्रांतियां है। माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट, मैं जरा एक मिनट आप, मैं माना आपसे रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि मेरा कहने का मतलब, इन लोगों ने अभी ये बात कही है कि इससे हमारे माननीय सदस्य यहाँ पे शहजाद जी थे, वो कहने लगे थे, मैं सुन रही थी उनकी बातों को, नहीं वो अब नहीं है तो सुन लेंगे, मेरी बात मेरी वो जा ही रही होगी तक। कहने का मतलब कि उनका कहना था कि हमारे जाति धर्म में इसका व्यवधान आएगा, जो आज यूसीसी में आया, बिल्कुल गलत। पूजा पाठ चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे आपके मुस्लिम धर्म में हो, किसी भी धर्म में, इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि किसी की जाति धर्म में कोई पूजा पाठ में या कोई उनके अपने व्यक्तिगत उससे नहीं होगा। मगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस तरह से आप मुसलमानों को, और हमारे तलाक की बात है, कानून की बात है, और हमारे हिंदुओं में सभी दूसरों के लिए तलाक की सबसे ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं होगी, धार्मिक मान्यता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पीड़ित मौलवी नहीं करा पाएंगे, खान पान पूजा इबादत वेशभूषा का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें यह है यूसीसी में। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि क्योंकि सबने यही बोला है इसी बात को, तो आज मैं भी उनको इसी सदन के माध्यम से बहुत धन्यवाद देती हूं। और मैं एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, सदन के मेंबर है, सभी जानते हैं कि सभी ने पढ़ा, क्योंकि सुबह कल से हम एक मिनट, तो मैं अभी माननीय सदस्य मैं आपसे धन्यवाद, आपसे माफी मांगती हूँ कि आप जरा तो इतने 2 साल के अंदर मुझे बोलने का मौका मिलिए, तो आप सभी से बोलते हैं कि
आप बोल रही लोग इस माननीय सदस्य ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए, विरोध ना करिए और सब इसका समर्थन करिए जैसे कि सब लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं धन्यवाद इसी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। माननीय सदस्य विनोद कंडारी जी, धन्यवाद।